किस हक के साथ प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश सुरक्षित हाथों में है? जवान तैयार करने की कीमत जानते हैं? बड़ा सच्चा आदमी कौन है? राजा हरिश्चंद्र। और अगर पूछा जाए कि सबसे झूठा आदमी कौन है, तो लोग बोलते हैं मोदी। इन महाराज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि झूठ के अलावा सच के नज़दीक भी नहीं जाते। इनका काम ही है ऐसा काम करना जिसमें लोग शहीद हो रहे हैं। इनकी क्या सिस्टम है, इनका क्या रक्षा और सुरक्षा का काम हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। 370 हटा देंगे तो आतंकी हमले रुक जाएंगे, और आप देख रहे हैं लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पिछली 2 सरकारों में कहीं यहाँ डिफेंस एक्सपो, कहीं वहाँ डिफेंस कॉरिडोर, ये लोग लुभावने वादे करके निकला क्या उसके से? क्या निकला उन चीजों से? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा जो ये फेयर एंड लवली लगा के चमकाने के चक्कर में लगी रहती है ना। तो ये 370 जब लागू हुआ था तो कहा गया कि भाई अब आतंकी हमले नहीं होंगे, लेकिन इस देश का जवान तब भी शहीद हो रहा है, और कल भी आपने देखा कि अभी भी शहीद हो रहा है, और इनकी पूरे सरकार के दौरान ये घटनाएं ऐसी होती रही हैं। आतंकी घटनाएं लगातार हो रही हैं। मोदी जी जब से आए हैं, आप पिछले 10 सालों का मनमोहन सिंह जी का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिएगा, उसके बाद 10 सालों का माननीय मोदी जी का चेक कर लीजिएगा। दोनों में आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। इनके में और ज़्यादा घटनाएं घटित हुई हैं। 370 इन्होंने किसी जनता की भलाई के लिए नहीं हटाया था, इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए 370 हटाया गया। आपको याद होगा केपी मलिक साहब जब वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने कितना बड़ा आरोप लगाया था। 3 लाख करोड़ का कितना का था, मुझे अमाउंट तो नहीं क्लियर याद है, कि मुझे वो ऑफ़र किया गया था रिलायंस की तरफ से कि मुझको ये कर दीजिए। उसके बाद उनके संघ के बड़े नेता हैं राम माधवन जी, वो भी उसमें सिफारिश करने गए थे। तो ऐसा नहीं है, वहाँ ये जनता के लिए कोई काम करते ही नहीं है। इनको पता है जनता इनको वोट कभी देती ही नहीं है, इसीलिए ये मशीन के भरोसे हैं। जनता की मुद्दे कोई जनता पे कोई काम करते हैं? पूरे पिछले 10 सालों में इन्होंने कौन सा जनता काम किया? आप एक भी काम गिना दीजिए इनका। देखिए, इन्होंने तो कहा था कि हमने जो 2000 की नोट बंद की है, जिससे गरीबों, किसानों, तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। न जाने नोटबंदी में कितने लोग शहीद हो गए। तो इनका काम ही है ऐसा काम करना जिसमें लोग शहीद हो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि 370, इन्होंने कहा 370 हटा देंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। तो कहाँ आतंकवाद ख़त्म हुआ? हमारे देश के जवान शहीद हो जा रहे हैं। इनकी क्या सिस्टम है, इनका क्या रक्षा और सुरक्षा का काम हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो इनसे विनती करते हैं कि हमारे जवानों की सुरक्षा की जाए, और ये शहादत जो हो रही है, ये शहादत बंद हो। क्योंकि देश के जवान जब शहीद होते हैं तो उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके पीछे जाने कितने लोग छूट जाते हैं। उन पर भी मैं दुआ करता हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी इन शहीदों को ना होने दें, और जवानों की सुरक्षा में जितना ज़्यादा हो जाए सुरक्षा की जाए, और झूठ बोलना बंद कर दें हर मामले में। नहीं, ये तो सरकार का नहीं, ये तो मैं कहूँगा व्यक्तिगत तौर पे सरकार और मोदी जी, इन दोनों का फेल्योर है। इतना बड़ा फेल्योर इन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ और बाह्य सुरक्षा के साथ जो ये पार्टियां खेल रही हैं, बताती कुछ हैं, करती कुछ हैं। 370 हटा देंगे तो आतंकी हमले रुक जाएंगे, और आप देख रहे हैं लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी खुद लेंगे कि अमित शाह लेंगे कि राजनाथ सिंह लेंगे कि पूरी कैबिनेट लेगी कि सरकार देगी, और इस्तीफा कब देंगे? आप बताओ। कोई आदमी ये कह रहा है, सरकार कह रही है, 140 करोड़ की जो सरकार बन के बैठी है वो वादा कर रही है कि 370 हटाने के बाद किसी भी प्रकार का आतंकी हमला, नोट की जो फॉर्जिंग होती है वो, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। कुछ बंद हो पाया है? रोज़ हो रहा है। कोई जिम्मेदारी ले रहा है? नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो देश जा कहाँ रहा है? कह रहे हैं चीन ने कुछ हमारा कब्ज़ा नहीं किया। हमारे नेता लगातार बोल रहे हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, सारा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सारे लोग संसद में बोल रहे हैं कि ज़मीन कब्ज़ा हो रही, ज़मीन कब्ज़ा हो रही। कह रहे नहीं कब्ज़ा हो रही। बता रहे अब अच्छा, आतंकी हमला एक ऐसी चीज़ है कि आप छुपा नहीं सकते हो, वो तो होगा, वो होगा तो दिखेगा। अब वो जो दिख रहा है उसको कैसे छुपाओगे? हमारे जवानों की शहादत क्या इस बात के लिए हो रही है कि तुमने कहा था कि हम 370 हटाने के बाद 370 हटाया आपने,
हटाने के बाद जो वादे किए थे क्या आप पूरा कर पाए? ये किसके साथ गद्दारी है? ये देश के साथ, देश की सेना के साथ, देश की आंतरिक व्यवस्था के साथ ये गद्दारी है। इस सरकार को तुरंत इसके ऊपर कदम लेते हुए फौरन सबसे पहले तो देश के गृह मंत्री को और देश के रक्षा मंत्री, इनको दोनों को जिम्मेदारी लेते हुए इसको अपना पद को छोड़ देना चाहिए। ये नहीं चला पा रहे हैं सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं, ना पहले थी और ना अब तो बिल्कुल नहीं है। खैर, अब हमारा विपक्ष मजबूत हो गया है। आने वाले आगामी बजट सत्र के दौरान इसके ऊपर बहस होगी, इसके ऊपर बात होगी और इनको मजबूर किया जाएगा कि ये देश के पक्ष में कोई निर्णय नहीं। ये बताइए कि 370 हटने के बाद वादा किया गया था कि भाई आतंकी हमले नहीं होंगे, लेकिन आपने देखा ही होगा यहाँ पे जवान शहीद हो रहे हैं, फिर वही घटना हुई है और ये पूर्व में भी होती जा रही है। इनकी गवर्नमेंट है भी तब भी। देखिए, बीजेपी सरकार जब से आई है सत्ता में, तब से देश को सुरक्षा और उसके नाम पे गुमराह करती रही है कि अन्य सरकारों में इस 2014 के पहले सरकारों में आतंकवादी हमले होते थे, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। और हर मुस्लिम नफ़रत और हर मुद्दे पे इसने सुरक्षा के नाम पे गुमराह किया देश को। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार कि 370 हटने के बाद भी लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं देश में। मणिपुर में जल रहा है देश में, देश कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। पूरा जो है, जहां देश में शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पे राजनीति होती थी, इससे पहले लोगों के भले के लिए होती थी, लोगों के हित के लिए योजनाएं आती थी, वहां अकेले हिंदू और मुस्लिम बनाम करके देश की सुरक्षा का मामला बना के इन्होंने सत्ता जरूर किया है, लेकिन आज कोई सुरक्षित नहीं है। और अब तो जो है शहीद घर परिवार, शहीदों के परिवार कह रहे हैं कि मतलब अग्निवीर योजना बंद होना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पे राहुल जी भी लगातार बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष बात कर रहा है कि अग्निवीर बंद होना चाहिए। सरकार ने दावा किया था कि 370 अगर हट जाएगा तो आतंकी घटनाएं कम हो जाएंगी। देखा गया 2 से 3 जवानों की शहीद हो गए, 2 से 3 जवान। तो ये इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार का झूठा वादा ही दिखता है कि 370 हटा एक ऐतिहासिक फैसला रहा, जबरन हटाया गया, उस पर वोटिंग कैसे हुई, ये सम्यक विषय सदन का है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। हमें इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। देश के एक प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर 2016 को अचानक रात में उठते हैं और बोले कि जो सम्यक इस वक्त भारत के अंदर नोट करेंसी चल रही है उसके लीगल टेंडर खत्म किए जाते हैं। पूरे देश में त्राहिमाम मच गया, कुराम मचा, हर आदमी पीछे लगा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हर आदमी के हाथ खाली, उसकी बैंकें खाली। निकल के सामने सरकार की तरफ से जब उस गलती के लिए पक्ष रखना पड़ा तो प्रधानमंत्री बोले कि ये देश की नोटें इसलिए बंद की जा रही हैं, इसलिए बदली जा रही हैं क्योंकि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकियों के हाथ पैसा नहीं लगेगा, देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ क्या? हुआ? निरंतर तब से भी और आज भी कहीं न कहीं हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। आए दिन पिछली 2 सरकारों में कहीं यहाँ डिफेंस एक्सपो, कहीं वहाँ डिफेंस कॉरिडोर, ये लोग लुभावने वादे करके निकला क्या? उसके से क्या निकला? उन चीज़ों से एक हम अपने यहाँ सेना के सैनिक को एक अच्छा बुलेट प्रूफ मुहैया करा पाए क्या? उनको एक अच्छी बख्तरबंद गाड़ियां हम दे पाए क्या? आए दिन हमारे देश के जवान, हमारे देश की सुरक्षाकर्मी, हमारे देश की पुलिस कहीं ना कहीं हाथों के शिकार हो रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा जो ये फेयर एंड लवली लगा के चमकाने के चक्कर में लगी रहती है ना, क्या देश का आम आदमी इसको नहीं जानता, नहीं समझता इस चीज़ों? एक एक नागरिक इस सरकार का षड्यंत्र जानती है। आज दिन पहले अभी इसी चुनाव के मध्य बिल्कुल समय में जम्मू कश्मीर में घटना घटी, एयरफोर्स के निहत्थे जवानों पर गोलियां चली। कोई सुरक्षा एजेंसी,
इनकी कोई भी आज तक की एजेंसी इस चीज़ का रिपोर्ट कर पाई कि पुलवामा में जो 350 किलो RDX था वो कैसे देश के अंदर आया। आज 2 दिन पहले अभी कल ही देश के फिर 4 जवान शहीद हो गए। एक जवान तैयार करने की कीमत जानते हैं? उसकी माँ से, उसकी बहन से, उसके पिता से, उसकी बीवी से ये चीज़ कभी जानने का प्रयास किया गया कि वो क्या खो रहे हैं? देश अपना एक सपूत खोता है, उसकी कीमत किसी को पता है? सिर्फ जाके एक सफ़ेद फूलों का रिंग चढ़ा देना, आंखें झुका के 1 मिनट मौन व्यक्त कर लेना, क्या उन हमारे जवानों को वापस लाया जा सकता है? किस हक के साथ प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश सुरक्षित हाथों में है? कैसी सुरक्षा? जब हमारे जवान सुरक्षित नहीं है तो देश की सुरक्षा की गारंटी कोई कैसे ले सकता है? बहुत निंदनीय है। झूठे सदन के अंदर लफ्ज़ बोले जाते हैं, झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं और हकीकत में घाटी गोलियों से गूंज रही है। आए दिन वहाँ पर ये 2 आतंकवादी, 4 आतंकवादी हमारी गाड़ियों पर, काफिलों पर हमला कर रहे हैं। एक पुख्ता और सख्त कार्यवाही की आवश्यकता इस देश के अंदर है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हालात बदले क्या? ना घाटी के हालात बदले, ना घाटी वासियों के हालात बदले, ना देश के हालात बदले। ये जो सब्ज बाग दिखाते हैं हमारे देश के डंकापति, विश्वगुरु बने घूमते हैं, अरे कम से कम खाली जम्मू कश्मीर ही संभाल लिए होते। कोई भी महीना खाली नहीं जाता है जब वहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट न सुनी जाती हो। आए दिन वहाँ बम विस्फोट के घटनाएं आज भी निरंतर चली आ रही। आरोप सिर्फ इस बात का कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, पुरानी सरकारों की वजह से। अरे तुमको भी अब मित्र आज 11 साल होने को आ गया। तुम क्या करते रहे वहाँ पर? तुम ही कुछ बड़ा करके दिखा दिए होते। इंटरनेट बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, मुसलमान घर से नहीं निकलेगा, हिंदू झंडा लेके चौराहे पे घूमेगा। इसके अलावा देश की सुरक्षा, देश की शिक्षा नीति, देश की कृषि नीति, देश की विज्ञान नीति, देश की व्यावसायिक नीति, देश की रोजगार नीति, देश के लिए महंगाई नीति, किसी पर भी ये सफल है। एक जवान की जान से ज़्यादा प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं हो सकती। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? देखिए, जैसे दुनिया में हम लोग एक कहावत कहते हैं कि सबसे बड़ा सच्चा आदमी कौन है? राजा हरिश्चंद्र। और अगर पूछा जाए कि सबसे झूठा आदमी कौन है, तो लोग बोलते हैं मोदी। उससे ज़्यादा झूठा कोई है नहीं। भाई साहब, सबसे बड़ी दिक्कत इनसे यही है कि ये आप सबके प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री। इस आवाम को अपनी सरकार से सच जानने का हक है। अच्छा बुरा हर कोई काम करता है, कोई अपने शासनकाल में कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है। लेकिन इन महाराज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि झूठ के अलावा सच के नज़दीक भी नहीं जाते। झूठ 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 झूठ, सुबह शाम झूठ। अभी राहुल गांधी जी ने कहा ना, जब LOP बन करके वो पहला अपना स्पीच दे रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे कि आप हिंदू नहीं हो। क्यों? क्योंकि हिंदू और हिंदू धर्म हमें क्या सिखाता है? सत्य और अहिंसा। तो भैया सत्य तो तुम बोलते नहीं और तुम हो जाते हो उग्र हर बात पे। तो बस आप समझ लीजिए। और कश्मीर में देखिए मसला ये नहीं है। आप ये समझिए कि आप मान लीजिए कि हम लखनऊ में रहते हैं, अगर यहाँ की आवाम को आप साथ नहीं लेंगे तो क्या होगा? आवाम को आपको साथ भी लेना पड़े। आप धारा 370 हटा दीजिए, 375 हटा दीजिए, दुनिया भर की धाराएं लगाइए और हटा दीजिए। कानून और नियम इंसान के लिए बनाए जाते हैं और सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, असुविधा के लिए नहीं बनाया जाता। तो आप चीज़ों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर ऐसा करेंगे, देखिए कश्मीर की समस्या राजनीतिक समस्या है, उसको आपको राजनीतिक तरीके से और बहुत सुलझे मन से उसे सुलझाना होगा। वो अपने वाहवाही के चक्कर में आप 370 हटा दिए, क्या हुआ? आप आए दिन कहते हैं कि भाई कश्मीर में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है।
पिछले मुझे लग रहा है कि 15 दिनों में 8-10 जवान अपने शहीद हो गए, 10 सिविलियंस मारे गए। वो अपने ही लोग हैं ना, अपने लोग हैं कि कोई और है? भारतीय लोग हैं, भारतीय जवान हैं जिनकी हत्याएं हो रही, जो शहीद हो रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि आप अपनी जनता से सच बोलिए। धीरे धीरे देखिए, ऊपर नीचे सब ठीक है, लेकिन आपको सच बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है मोदी जी का, सिर्फ वहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये किया गया कि 307 हटा दिए हो और देश में हम ज़मीन खरीद सकते हैं। वहाँ ज़मीन कौन खरीद सकता है? वहाँ ज़मीन सिर्फ उनके पूंजीपति खरीद सकते हैं, उनके दोस्त खरीद सकते हैं, 2-3 नाम जो हैं उनके। उसके अलावा जो रहा आतंकवाद का मामला, आतंकवाद कभी भी वहाँ से नहीं ख़त्म कर पाएंगे मोदी जी। उसका कारण बड़ा ये है कि आप आतंकवाद को ही आप बढ़ावा देते हो, बढ़ावा ऐसे देते हो कि आपने वहाँ पे सारी चीज़ें संरक्षित कर रखी है, अपने अंडर में कंट्रोल में रखी है, और उसके बाद भी आपने किसी प्रकार से कोई सुरक्षा की भावना के हिसाब से नहीं काम किया। वहाँ पे 300 किलो आरडीएक्स के साथ में आप बस उड़ा दी जाती है सीआरपीएफ की, कोई आज तक जांच नहीं हुई। तो बताइए कैसे वो, किस बेस से, किस नीयत से वो कहेंगे कि वो आतंकवाद हट जाएगा? वहाँ कभी आतंकवाद नहीं हटा सकते वो लोग। और रही बात कि एक राहुल गांधी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और राहुल गांधी बड़े नेता इसलिए हैं कि वो 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से 3 लाख 4 लाख के लगभग जीते। ये मोदी जी जहाँ पे हुंकार भरते थे कि हम 10 लाख वोटों से जीतेंगे, वहाँ 1 लाख कुछ वोटों से जीते। और भी कई कुछ समय तो ऐसा रहा है कि हारते 10,000 15,000 वोटों से नीचे रहे ये। लेकिन आज जब वो जीते हैं तो बस एक जान बचा के किसी तरह जीते हैं।